जिनका नाम में ही बल है, ताकत है, पावर है, तो ऐसे हमारे देश के असली रियल हीरोज को कोरोना वॉरियर्स के सम्मान से भारतीय जन सेवा ट्रस्ट के द्वारा हम सम्मानित करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा। आइए। कुछ मिल्टन की बोतल है, आई थिंक ये जो अगर अलग अलग टेम्परेचर में जब हम रहते हैं बाहर तो पानी पीने की आवश्यकता सभी को पड़ती है, तो कुछ उपहार स्वरूप। और ये बहुत सारे लोग हमारी संस्था की तरफ से जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो टीचर्स हैं, उनको भी हम लोग दे रहे हैं। एक बात तालियां आदरणीय बाबा सिंह जी के लिए बजा सकते हैं। और माता जी से पुनः निवेदन करूंगा कि छोटा सा प्रतीक चिन्ह जिससे याद रहे कि आपने भारतीय जन सेवा ट्रस्ट के इस मंच पर आकर हम सभी का हौसला बढ़ाया था। एक बार पुनः बोलेंगे, भारत माता की। दोस्तों, सभी अपने लिए जीते हैं, सभी अपने परिवार के लिए जीते हैं, लेकिन कोई सिविलियंस भी ऐसा होता है जो समाज के लिए अपना। इससे पहले हम सभी अपने सिविलियन की तरफ बढ़े। आदरणीय महिपाल सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और मैं चाहूंगा कि मोमेंटो और श्रोल के साथ माननीय महिपाल सिंह जी का स्वागत। सर बहुत बहुत वेलकम। और मैं निवेदन पुनः करूंगा हमारे संस्था के माननीय चेयरमैन श्रीमती आशा देवी जी, और साथ में मैं आग्रह करूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय सौर बढ़ाकर पहले स्वागत माननीय महिपाल जी का। और हम सभी आभारी हैं सर, आप यहाँ उपस्थित हो पाए, हम सभी का हौसला बढ़ाए। और कोरोना काल में बहुत सारे लोग घर बैठे भी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा है कि घर बैठे भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग समाज के लोगों के लिए जो जरूरतमंद लोग हैं उसकी सेवा कर रहे हैं। उसी में से एक माननीय नीरज गुप्ता जी जो आज समाज सेवी के तौर पे हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आग्रह करूंगा कि नीरज गुप्ता जी एक बार सामने आए और थोड़े तालियां बजाकर अभिनंदन करना चाहिए ऐसे दोस्तों का, ऐसे समाज सेवियों का। दोस्तों, कोरोना काल चल रहा है और सारे काम धंधे बिल्कुल बंद है। हमें लगता है कि बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हैं। एक प्रशस्ति पत्र जो आपको दिया जा रहा है बहुत ही सम्मान भारतीय जन सेवा ट्रस्ट के इस मंच से आज आपको मोमेंटो सॉल के साथ साथ प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जा रहा है कोरोना वॉरियर्स का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार करतल ध्वनि तालियों के साथ अभिनंदन माननीय नीरज गुप्ता जी सोशल वर्कर। हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं आज यहाँ उपस्थित होने के लिए। और कुछ सर्टिफिकेट्स भी मीडिया के सभी मित्रों का हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं जो आज यहाँ उपस्थित हैं। एक सर्टिफिकेट भी है नीरज जी आपके लिए। और दोस्तों, आज हम सभी इस संस्था की अपनी एक गरिमा है जो हम सभी समाज के लोगों के लिए काम करते हैं। संस्था कोई भी अकेले नहीं चाहता, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। उधर गणेश जी बैठे हैं, गणेश भैया के लिए एक बार तालियां बजा सकते हैं। बहुत अच्छे स्कूल भी चलाते हैं, लेकिन आज यहाँ मौजूद हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बैक स्टेज मेहनत करते हैं। मास्क लगाकर आप भी छोटे मोटे डॉक्टर तो लगते ही हैं, जब घर से बाहर लगता है ऑपरेशन करके बाहर निकले, लेकिन ध्यान रहे सैनिटाइज जरूर करें, हाथों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। एक सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, घर में भी और आसपास के परिवेश के लिए भी लागू होता है, तो कृपया खुद की सुरक्षा रखें, परिवार सुरक्षित तभी हो पाएगा। आइए कुछ और कोरोना वॉरियर्स का नाम मैं लेता हूँ इसके साथ। लाइव में भाई आप भी आ रहे हैं, कोई हरकत नहीं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऑनरेबल चीफ गेस्ट सर से, ऑनरेबल पीके जौहरी सर से। सर, 2-3 साथियों को आपको सम्मानित करना है, तो क्या संभव है? थोड़ी तालियां बजा सकते हैं आप सभी। तो सबसे पहले
जो समाज के लिए काम करते हैं, ऐसे साथियों को हमेशा एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। अगर कोई आपके पेट थपथपाता है तो आपका हौसला बढ़ता है। तो हम सभी भारतीय जन सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष गौतम देवर जी को एक छोटा सा उपहार, हाँ माता जी से शुरुआत करते हैं। पहले संस्था के चेयरमैन, एक बार तालियां श्रीमती आशा देवी जी को हम छोटा सा सम्मान, ये हमारे रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से दिया जा रहा है दोस्तों। और आपकी संस्था ऐसे दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे, लोगों के लिए काम आए। माता जी आप हमेशा ऐसे ही हम लोग की शक्ति के रूप में साथ रहें, आशीर्वाद बना रहे और ऐसे ही हम सभी इस काम को अंजाम देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी है हमारे अध्यक्ष महोदय गौतम देवर जी का। अच्छा, अब अगला नाम है ऑनरेबल नीरज गुप्ता जी। मैं आग्रह करूंगा नीरज जी एक बार, और ये जो अवार्ड दिया जा रहा है सर, ये संस्था के तरफ से नहीं और ये आप सभी को दिया जा रहा है हमारे रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से। समाज सेवा देखो बहुत कम लोग करते हैं। और अगला नाम है वीरेंद्र मेहरा जी, थोड़ी तालियां इनके लिए बजाते हैं पहले। बहुत बहुत आभारी हैं हम सभी। नीरज जी आपको एक छोटा सा प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है, ये रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से सर्टिफिकेट भी है। भारत माता की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा ऊर्जावान रहें, समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आपका परिवार सुरक्षित रहे। अब अगले साथी हैं हमारे अच्छे समाज सेवी वीरेंद्र मेहरा जी। मैं आग्रह करूंगा, संस्था से आप तो जुड़े रहते हैं और समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और बहुत सारे लोगों का योगदान होता है तभी कोई संस्था चल पाती है दोस्तों। तो वीरेंद्र मेहरा जी आपको आज रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से एक छोटा सा बहुत बहुत आभारी है। वीर सिंह, डॉक्टर अशोक गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल। देखिए जो डॉक्टर्स होते हैं हमारे रियल हीरोज वो भी होते हैं। जब मौत की घड़ी सब सामने हो तो भगवान को याद करते हैं, तो सफेद कोट में कोई आ रहा होता है, वो हमारे डॉक्टर्स होते हैं। तो आज स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट अशोक गुप्ता जी हमारे बीच मौजूद हैं। अशोक जी आपका स्वागत है। पहले तो अभिनंदन, कोरोना काल में बड़ी ड्यूटी चल रही होगी आपकी भी, तो एक छोटा सा उपहार और हम सभी आभारी हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार दोस्तों, जैसे हमारे सेना के जवान होते हैं, हमारे डॉक्टर्स होते हैं, और उसी कड़ी में एक और सोल्जर्स में गिनती होती है हमारे सभी जितने भी मीडिया के लोग हैं, वो जान पे खेल कर कवरेज करते हैं और ये खबर हम घर बैठे अपने टेलीविजन पे देखते हैं। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है। मीडिया के सभी साथियों की तरफ से मैं योगेश सोलंकी जी को, वरिष्ठ पत्रकार जो कि पहले सहारा में रहे और तेज निगाहें में हैं, और हम सभी आभारी हैं कि वरिष्ठ पत्रकार योगेश सोलंकी जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर आए, एक छोटा सा प्रशस्ति पत्र से स्वीकार करें। ये रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से आपको दिया जा रहा है और आग्रह करूंगा आप थोड़ा सुरक्षित भी रहे। बहुत जगह जाते हैं, कोरोना के मरीजों तक भी पहुंचते हैं, डॉक्टर तक पहुंचते हैं, तो आप जितने भी न कि स्पेशली योगेश भैया, जितने भी हमारे मीडिया के मित्र यहाँ उपस्थित हैं, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप भी हमारे सोल्जर्स हैं। क्योंकि हम लोग अपने घर में आराम से एसी में चला रहे होते हैं टेलीविजन और देख रहे होते हैं, तो हम सभी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं योगेश जी का। बहुत सारी औपचारिकताएं हो गई सर, मैं माफी चाहूंगा। अब मैं चाहूंगा कि दो शब्द आपके इस कोरोना काल में भारतीय जन सेवा ट्रस्ट जो समाज के लिए काम करती है, पहले भी करते रही है, 2013 से हमारी संस्था चल रही है। वैसे कभी हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, कभी स्कूलों में जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए हम लोग काम करते हैं। कुछ मिल्टन की बोतल भी है जो बच्चों को लगभग 500 है ना, 500 बोतल्स हम लोग उन लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सोचिए। दिल्ली पुलिस के लिए भी हम लोगों ने ऐसे ही एक किट बनाया है जिसमें बोतल भी है, सैनिटाइजेशन के सामान भी हैं और उसमें मास्क भी हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि आज हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट सर कि आज हम सभी को संबोधित करें, क्योंकि आपकी दुनिया बिल्कुल अलग है। हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा है नहीं, क्योंकि आप लोग अगर हैं तभी हम लोग अपने घर में सुकून के साथ रहते हैं। तो ऑनरेबल श्री पी.के. जौहरी सर से आग्रह करूंगा, थोड़ी तालियां तो बजा सकते हैं आप लोग। शुक्रिया। मैं पहले आपकी ट्रस्ट के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। आप काफ़ी काम कर रहे हैं, बात है क्या कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, थोड़ा सा। हाँ, मैं आपके साथ बात की, बच्चा
चलिए, आज मुझे आप लोगों ने बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सोसाइटी में हम काम करते हैं उसको जानने का मौका मिला। आप लोगों के साथ मैंने बीच में अपने सिविक एक्शन किट हमने बांटे थे, आप लोगों के काम के बारे में आपने मुझे बताया। तो इसमें दीपक देवाल जी और एक अपने गौतम देवाल जी काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। इलाका बहुत आबादी से भरा हुआ है, हर तरह की जाति और धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। और आप सर्व धर्म से ऊपर उठकर जो काम कर रहे हैं उसको जारी रखें, इलाके में शांति बनाए रखें, और जहाँ हमारा समर्थन की जरूरत होगी हम बिल्कुल के आपके लिए साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच सर यहाँ उपस्थित होने के लिए। एक बार पुनः आभार आज भारतीय जन सेवा ट्रस्ट के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ अपना समय निकालने के लिए। बहुत सारे चलिए संक्षिप्त तौर से मैं चाहूंगा कि समय की नजाकत को समझते हुए अब मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे संस्था के अध्यक्ष महोदय, लेकिन उससे पहले वो सभी को थैंक्स करें। मैं आग्रह करूंगा आज हमारे बीच प्रसिद्ध समाज सेवी ऑनरेबल नीरज गुप्ता जी दो शब्द, क्योंकि आप संस्था से हमेशा जुड़े रहते हैं और बहुत सारे कंट्रीब्यूशन सब मिलकर करते हैं, तो मैं चाहूंगा नीरज जी। बहुत धन्यवाद संतोष भाई। सबसे पहले तो मैं हमारी संस्था भारतीय जन सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन माता जी को प्रणाम करता हूँ सबसे पहले। और हमारे आज मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट श्री बी के जौहरी जी आज हमारे बीच यहाँ आए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। और सेना के और पदाधिकारी लोग जो हमारे बीच आए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, क्योंकि जो हमारे देश की जो सबसे पहली कमाने वाली सेना, जो हमारे देश की रक्षा के लिए हर समय 24 घंटे हमारे लिए कार्य करती है, इनका ऋण हम कभी नहीं उतार सकते। हम तो अपने घरों में होते हैं। अभी पीछे लॉकडाउन में हम सोच रहे हैं कि हमें घरों में बंद कर दिया गया है। अरे जरा हमारी सेना के बारे में सोचो, हमारी पुलिस के बारे में सोचो। वो बॉर्डर पे वो कोरोना से भी लड़ रहे हैं, वो दुश्मन से भी लड़ रहे हैं, और वो हमारी सेवा भी कर, रक्षा भी कर रहे हैं हमारी हर प्रकार से। तो इनका ऋण हम कभी नहीं उतार सकते। तो मैं अपनी पूरी सेना को, अपने भारत की सेना को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। और जो आज गौतम भाई ने कार्यक्रम किया, इसके लिए ये भी बहुत साधुवाद देता हूँ गौतम भाई को, और दीपक भाई को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आज इन्होंने कार्यक्रम किया, हमें यहाँ बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी, थैंक यू। धन्यवाद नीरज जी, आपने संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात को रखी। मैं आग्रह करूंगा महिला जी से दो शब्द, और उसके बाद दोस्तों समय की अपनी एक परिभाषा है, समय की एक कीमत है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे माननीय ऑनरेबल चीफ गेस्ट सर का, जिन्होंने हम सभी के लिए वक्त निकाला, क्योंकि और भी बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाना होता है जब बहुत आप अच्छे डेजिग्नेशन में पहुंच जाते हैं। तो मैं पुनः एक बार यहाँ उपस्थित होने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं मेहरा जैसे भी आग्रह करूंगा कि दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे उपस्थित सभी मान्यगण, सर्वप्रथम श्री पी के जौहरी साहब, भारतीय जन सेवा ट्रस्ट की माननीय चेयरमैन माता जी, उनके अध्यक्ष गौतम देवाल, सचिव दीपक देवाल, और बहुत बड़े समाज सेवी नीरज गुप्ता, एवं आरएफ और सीआरएफ के सभी कमांडेंट ऑफिसर्स, साथ ही हमारे पधारे यहाँ पे मीडिया कर्मी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हों या प्रिंट मीडिया से हों, एवं सभी सहयोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं, पिछले 5 महीनों से समूचा विश्व एक कोरोना की मार से झेल रहा है। इसी तरह हिंदुस्तान में आपने देखा कि किस तरह से
कोरोना ने यहाँ पे व्यापक रूप लिया। लेकिन भारत एक अभूतपूर्व देश है। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो सदाकारिता है, जहाँ दो अन्य देशों के लोग कोरोना की महामारी से एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, ऐसे में भारत के लोग अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक दूसरे की मदद कर रहे थे। और इसी में एक नाम आता है भारतीय जन सेवा ट्रस्ट। जब से कोरोना चला है, मैंने देखा है भाई गौतम देवल और दीपक देवल ने घर घर में जाके कच्चा राशन दिया है, राशन बना के दिया है। रात के 12-12 बजे तक ये लोगों के घरों में राशन पहुंचाते रहे। इस तरह से हमारे अन्य समाजसेवी संस्थाएं, मिस्टर नीरज गुप्ता, जिनका योगदान सभी में रहा है। अभी जैसे कि माननीय टंडन साहब ने बताया कि 51 लाख रुपए की राशि उन्होंने प्रधानमंत्री सहायता कोष में दी थी, ताकि वो राशि हिंदुस्तान के लोगों के लिए काम आ सके। इसी तरह हमारे कुलदीप भाई है स्पर्श फाउंडेशन के चेयरमैन, शायद वो यहाँ नहीं है, पीछे बैठे हुए। ये इस तरह के लोग हैं पर्दे के पीछे काम करने वाले, न जाने कितने लाखों लोगों को इन्होंने इस कोरोना काल में सहायता पहुंचाई। तो दोस्तों, हमारी जो टीम है, वाकई जो उनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ लोग होते हैं पर्दे के पीछे काम करते हैं, कुछ पर्दे के आगे काम करते हैं। हमारे डॉक्टर्स लोग हैं, वो इसमें बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने 24 घंटे काम करके और लगातार काम करके इस कोरोना काल में कोरोना से जो विजय दिलाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा सफाई कर्मी है और जो हमारे सुरक्षा वाले जैसे सीआरपीएफ है, आरएफ, इनके जो जवान, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो मैं समझता हूँ कमी है। अगर इस सब में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे दंगे हुए थे पूर्वी दिल्ली में जनवरी फरवरी में, किस तरह से उन दंगों को कंट्रोल करने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान आता है। दोस्तों, इन्हीं की बदौलत है कि हम समाज में एक शांति कायम कर सकते हैं। और देखिए, वो चीज अभी निपट नहीं थी, इमीडिएट कोरोना आया। और कोरोना के इस महासंग्राम में जहां व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से जूझ रहा था, उसमें भी जो इनका योगदान बहुत ही अभूतपूर्व रहा। जहां भी इनकी सहयोग की जरूरत होती थी, ये दिन रात अपने कार्य में लगे हुए थे। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। आज जौहरी साहब हमारे बीच में बहुत ही सम्मान का विषय है, और इनके द्वारा जो हमारी समाज सेवी संस्थाएं हैं या हमारे जो पत्रकार हैं, इनको जो है इनको जो है सम्मानित किया गया। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि एक सरकारी संस्था ने प्राइवेट लोगों को जो है सम्मान किया। और इसके साथ साथ भाई दीपक देवल का भी और गौतम देवल का बहुत बहुत स्वागत किया आज इस मंच के तले इन्होंने ये कार्य करा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार माननीय मेहरा जी का। दोस्तों, समय की थोड़ी सीमा है और थोड़ा समय अभाव के कारण हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय को कहीं और भी जाना है। मैं आग्रह करूं एक बार फिर से करतब ध्वनियों के साथ इनका हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारी संस्था की तरफ से आज हम सभी बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप सभी ने अपना समय निकाला और भारतीय जन सेवा ट्रस्ट ऐसे ही आगे समाज के लोगों के लिए कार्य करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः मैं मीडिया के सभी मित्रों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जो आज अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई है। और पुनः मैं आग्रह करूंगा सर, एक ग्रुप फोटो हमारे संस्था में लोगों के साथ एक समय का में सर थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग मीडिया के मित्र। आइए आपको बताया आज इसमें सेना को सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहिए?
जो भी हमारे साथ काफ़ी अच्छे काम किए, उसी का पावन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि सेना भी कम नहीं होती पूरे देश में संभालने में, और समाज सेवा संस्थाएं जो आगे आती हैं काफ़ी दोनों का कार्य सराहनीय होता है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए RAF जो है हमारी रेपुटेशन ये वाइट्स और वाइट्स के लिए रेज की गई और ये मिनिमम फोर्स और लेस लीगल वेपन के साथ एक्शन हमने किया भी था, और उसके अलावा सोशल एक्टिविटी और संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने से हम समाज के ज़्यादा नजदीक हैं, हम अच्छे काम करते हैं। बहुत बहुत आभार सर यहाँ उपस्थित होने के लिए। एक अपना दोस्तों, आज हम सभी जब अपने घर में सुकून के साथ रहते हैं, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे डेली राइट्स का भी बहुत फर्क पड़ा था, जहाँ बहुत सारे लोग अपने जान को कितने भी धक्के चले हैं, लोग बहुत परेशान थे, लेकिन रेपुटेशन फोर्स ने अपने दायित्व को निभाते हम सभी लोग सुरक्षित रहता, हम सभी को बहुत बहुत आभारी हैं। एक ग्रुप फोटो जी अभी सभी पत्रकार भाई थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का प्लीज ख्याल रखेंगे, क्योंकि पता है थैंक यू सो मच सर यहाँ उपस्थित होने के लिए एक बार पुनः, और हम सभी जितने भी मीडिया के मित्र यहाँ उपस्थित हैं सभी के लिए बेहद यहाँ पे सम्मान और उनके लिए प्रतीक जी, और मैं आग्रह करूँगा सभी लोग अपना स्थान लें, और एक बार पुनः मैं चाहूँगा हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट सर के लिए जोरदार तालियों के साथ हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं आज अपना समय निकालने के लिए हमारी संस्था की तरफ से। और दोस्तों, भारतीय जन सेवा ट्रस्ट की तरफ से आज आए हुए हमारे अतिथि और CRPF के सभी सच्चे सिपाही, हमारे असली रियल हीरोज का हम तहे दिल से वेलकम करते हैं जो आज अपना समय निकाला। और संस्था के एक और उद्देश्य है कि लगातार उन लोगों को, अगर आपके आसपास अगर जहाँ हम सभी रहते हैं, अगर कोई वाकई में डेली जरूरतमंद व्यक्ति हो, जिनको खाने की समस्या हो, अगर उन्हें किसी ऐसे सहयोग की आवश्यकता है तो हमारी संस्था से जरूर बताएं, जिससे हम देश में पेड़ जो लगाए पेड़ लगाए सब पेड़ का चल पेड़ लगाइए नहीं पेड़ लगाने लगवा दें और एक्टिविटी हो गई मैं आपका इसी में शामिल कर देंगे, इसी में शामिल कर देंगे।